नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात कर लेते हैं कि सावन के महीना में हमें पूजा करना चाहिए आसान विधि से, आसान तरीका से, क्योंकि सावन के महीना में दूसरा सोमवार आने वाला है। तो इसलिए आपका यदि पहला सावन का सोमवार छूट गया, नहीं रख पाई हैं, तो आप सावन दूसरा उठा सकती हैं। आपको पूरा 4 सोमवार का लाभ मिलेगा। ये कतई मत ध्यान देना कि 3 हो। सावन के महीना में 3 रख लो, 4 रख लो, 2 रख लो, 5 रख लो, जितना सावन पड़े उतना ही रखना। लेकिन कहीं कहीं किसी राज्य में आषाढ़ के जो लास्ट वाला सावन होता है वहाँ से उठाया जाता है सावन का सोमवार, तब जाके उनका 5 पूरा होता है। लेकिन आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा ही करना। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सावन के सोमवार में जितना ही सोमवार पड़ता है उतना ही रखा जाता है। लेकिन आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे ही करना। लेकिन किसी का पहला किसी कारण बस सावन का सोमवार नहीं रख पाया तो दूसरा सावन का सोमवार आप रख सकते हैं। और ये 3 बचा अब, तो दूसरा तीसरा और चौथा आप रख सकते हैं सावन का सोमवार। यदि आप दूसरा से उठाना चाहती हैं तो आपको पूरे सावन के सोमवार का लाभ मिलेगा। ये नहीं है कि कोई मन में वहम करो कि हम पहला व्रत नहीं रखे, क्या दूसरा व्रत रख सकते, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको जब से ही स्टार्ट करना हो दूसरा से ही तो आप स्टार्ट कर लो, आपका पूरा ही फल मिले। बड़े आसान विधि, बड़े तरीका से, बड़े साधारण विधि से ये नहीं हो पाता है। जो लोग ड्यूटी वाले, नौकरी वाले या घर में बहनें, काम सबके यहाँ है, लेकिन भाव से मानना। शिव का महीना है, सावन का महीना है। आपके पास जितना ही सामान हो उतने ही सामान में आप पूजा करना, लेकिन भाव से ही करना। कुछ ना हो तो अक्षत लेकर के 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना। घर से ही अक्षत 1 लोटा जल लेकर के ही जाना। उसी अक्षत और लोटे के जल से ही पूजा करना, शिव की आराधना करना। हे शिव भगवान, हमारे घर में जो दुख और तकलीफ है उसको सब छू मंतर करिए, उसको सब अच्छी तरह से कर देना, हमारे घर में बरकत हो। क्योंकि ये मन में भाव लेकर के जब हम पूजा करते हैं तो हमारी स्वीकार हो जाती है, हमारी भगवान तक पहुंच जाता है। शिव की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, शिव जी हमारी आराधना स्वीकार कर लेते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा सामान लेकर के ही आए तभी पूजा हमारी स्वीकार होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जाता है 1 लोटा जल लेकर के ही शिव के पास पहुँचो और वहाँ प्रणाम करो, घंटी बजा करके, और उनको प्रणाम करो और अपने मन में संकल्प लो। जो चीज़ आपकी बहुत दिन से अटका हुआ पूरा नहीं हो रहा है, वही चीज़ लेकर के आप संकल्प करिए। 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाइए, देखिए आपका हर मनोकामना और रुका हुआ काम पूरा होगा। लेकिन एक चीज़ है, सावन के महीना में आप लोग किसी की चुगली चपाटी कतई नहीं करना। हमेशा मन ही मन में जाप करते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की। उसके बाद देखना आपके अंदर मनोबल की ताकत कितनी बढ़ जाती। शिव की यदि आपके पास सारा सामान है तो गंगा जल, अक्षत, रोरी, चंदन, बेलपत्री, दूध, दही, देसी घी का दीपक, ये सारा चीज़ होना चाहिए। यदि आपके पास है तो आप पूजा आराम से बैठ के कर सकती हैं, माला जाप कर सकती हैं, आपका पूजा स्वीकार है। यदि बहनें पूछ रही थी क्या पहले घर में पूजा करना चाहिए कि मंदिर में, पहले बता दें, सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाओ तो आपका हर काम बड़े टाइम से, समय से हो जाता है। आप आधा घंटा पहले उठ करके पूजा पाठ, पहले घर में पूजा सर सफाई करिए, घर में पूजा करिए। उसके बाद आपके पास घर के पास मंदिर, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो आप मंदिर में जाइए। लेकिन जब पूजा की थाली लेकर जाना, प्लीज़ चमड़े की चीज़ बिल्कुल मत पहन के जाना। उसके बाद थाली लेकर जाइए, मंदिर की गेट पर ही प्रणाम करिए शिव को। उसके बाद घंटी बजा करके उनको बताओ कि हम मंदिर में आ गए हैं शिव जी, और उसके बाद उनको पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करके भगवान शिव की आराधना करिए। उसके बाद घर आ जाइए, आपका पूजा सफल है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।